बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फौजिया किचन। फौजिया किचन में आज पक रहे हैं इंतहाई लजीज से कीमा करेले, रवायती तरीके से बिल्कुल हट कर। अगर आप चाहते हैं कि आपके करेले भी कड़वे ना पकें तो मेरी रेसिपी को स्किप किए बगैर पूरा देखें। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन से टिप्स को फॉलो किया जाता है जिससे करेले कड़वे नहीं बनते। इसके लिए मैंने लिए हैं 1.5 पाव के करीब फ्रेश करेले। इनको अच्छी तरह से धोकर रख दिया और उसके बाद जब ये नुचड़ गए तो इसको मैं छीलूँगी। आमतौर पर हमारे यहाँ किया जाता है कि करेलों को रगड़ के छील दिया जाता है, उनका ग्रीन पार्ट ख़त्म कर दिया जाता है ताकि ये कड़वे ना हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। ये देखें आपके सामने इसको काटती हूँ, दोनों तरफ से इसकी डंडी उतार दी मैंने और उसके बाद करेलों के जो उभरे हुए हिस्से हैं उनको ये आहिस्ता आहिस्ता रिमूव कर दिया, छील दिया, लेकिन बाकी इसका ग्रीन पार्ट इसके साथ ही रहने दिया। छीलने के बाद उसका काट कर मैंने गूदा निकाल दिया और इन करेलों को बारीक बारीक काट लिया। अब इस स्टेज पर आमतौर पर हमारे यहाँ किया जाता है कि नमक लगा कर घंटा 2 घंटे के लिए रख दिया जाता है, फिर उन्हें मल मल के रगड़ा जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैंने 1 टीस्पून हल्दी ली है और 1 टीस्पून ही सॉल्ट यानी नमक लिया है और उसके बाद ताज़ा पानी जो है इसमें डाल दिया है। करेले इसमें डिप हो गए तो ये मैं 20 से 25 मिनट या आधा घंटा इसको पड़ा रहने दे। और उसके बाद इसके बाद मैंने इसको पानी को, हल्दी वाले पानी को रिमूव कर दिया, निकाल दिया और ताज़े पानी से 2 दफ़ा धोने के बाद इसको स्ट्रेनर में रख दिया और तकरीबन उस वक्त तक पड़ा रहा जब तक इसका पानी पड़े पड़े नुचड़ नहीं गया। इसके बाद हमने एक देगचा लिया है मैंने, उसमें मैंने 1 कप से ज़्यादा थोड़ा सा ऑयल लिया है और जब ये गर्म हो गया तो वो करेले जो हमने निचोड़ने के लिए रखे थे और हाथ से बिल्कुल नहीं निचोड़े थे उसको शामिल कर दिया। आप देखिए इसका पानी बिल्कुल निचड़ चुका है। अब इसको मीडियम लो हीट पर हमने फ्राई करना है और फ्राई इस तरह से करना है कि ये बिल्कुल ग्रीन से ब्राउन नहीं कर देने और वो ब्लैकिश लुक ना आए इनकी, बल्कि ये ग्रीन और ब्राउन का कॉम्बिनेशन हो। ये देखिए हमारे करेलों का कलर चेंज हो चुका है और ये ब्राउनिश की तरफ जा रहे हैं लेकिन ग्रीनरी भी है। इसको हम तकरीबन 10 मिनट के करीब फ्राई करेंगे। ये देखें कलर इनका मज़ीद चेंज हुआ है। मैंने मीडियम लो हीट ही रखी है और जब इस स्टेज में हमारे करेले आ जाएंगे और बिल्कुल जले हुए भी ना हों और बिल्कुल अकड़े हुए भी ना हों तो इसको हमने डिश आउट किया और आप इसको देख सकते हैं कि ग्रीन लुक भी मौजूद है इनकी। इनको डिश आउट करने के बाद इस ऑयल को हमने ज़ाया नहीं करना। इसी ऑयल में मैंने 1 टीस्पून अदरक है और 1.5 टीस्पून के करीब लहसुन और 3 अदद सब्ज़ मिर्चें जो हैं इनको मैंने क्रश कर लिया है और इसको गरम ऑयल में शामिल कर दिया। 1 मिनट भूनने के बाद अब इसमें मैंने शामिल किए 2 दालचीनी के पीस और 2 अदद बड़ी इलायची खोलकर और इनको 1 मिनट के लिए फ्राई किया। इनकी खुशबू जो है वो इस ऑयल में आ गई तो मैंने हाफ़ kg कीमा जो वॉश करके मैंने स्टेन होने के लिए रखा था वो इसमें शामिल कर दिया और इस कीमे को अब हम थोड़ा सा भूनेंगे। ये कीमा अपना पानी भी रिलीज़ करेगा और इसका कलर भी चेंज होगा। ये देखें स्टेज पर इसका कलर चेंज हो गया तो मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट शामिल कर दिया है और इसके साथ ही मैं 1 टीस्पून हल्दी शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही सुर्ख मिर्च शामिल की है और 1 टीस्पून सूखा कुटा हुआ धनिया जो है वो शामिल कर दिया है। अब ये स्पाइसेस शामिल करने के बाद हम इस कीमे की करेंगे क्या, भुनाई। और इसने अपना पानी भी रिलीज़ किया था और ऑयल भी है, पानी इसका खुश्क हो जाएगा और 1 से 2 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। पानी इसका मज़ीद खुश्क होगा और ऑयल रिलीज़, ये देखें माशाल्लाह ऑयल रिलीज़ हो गया है
पानी इसका खुश्क हो चुका है, बहुत अच्छी सी खुशबू जो है वो आ रही है। और यहाँ पर इस स्टेज पर आने के बाद मैंने ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, वो काट के इसमें शामिल कर दिए हैं। आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि प्याज भी फ्राई करते हैं, करेले भी फ्राई करते हैं और हर चीज़ फ्राई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने मसाले में करेले नहीं शामिल किए। यही प्याज जो हैं ये क्या क्या करेंगे ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। प्याज शामिल करने के बाद 4 अदद मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, उनका छिलका रिमूव कर लिया है, थोड़ा सा रहने भी दिया है ताकि वो दिखाई दे। और ये बड़े बड़े काट कर हम इसमें शामिल कर रहे हैं। आप सोचेंगे बड़े बड़े क्यों काटे हैं, क्यों कि इन्होंने उसमें बिल्कुल गल जाना है और मैश हो जाएंगे। इन दोनों चीज़ों को यानी प्याज और टमाटर शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स कर रहे हैं और इसके बाद मैं इसको मीडियम लो हीट से भी कम यानी दम से थोड़ी सी ज़्यादा आंच पर ढाँप दूंगी और 20 से 25 मिनट जो है हम इसको इसी पर पकाएंगे। इस दौरान में ये हमारा कीमा जो है वो गल जाएगा माशाल्लाह। ये देखिए 20 मिनट के बाद मैंने जब खोला तो हमारा जो टमाटर हैं वो देखें बिल्कुल गल गए, प्याज भी, और उन टमाटर और प्याज ने जो पानी छोड़ा उसमें कीमा जो है वो बिल्कुल गल गया और ऑयल जो है वो रिलीज़ हो गया। यहाँ पर मैंने शामिल की है 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून ही ये काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर। करेलों में ये स्टेज जो है ये थोड़ा सा भुनाई भी मांगता है। पानी जो है वो खुश्क हो गया, हमारे कीमा जो है वो गल गया और जब ऑयल रिलीज़ हो गया तो स्टेज पर वो करेले जो हमने फ्राई किए थे वो इसमें शामिल कर दिए और इनको मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए मैंने उसी आंच पर इसको दोबारा से रख दिया ताकि तमाम फ्लेवर्स जो हैं वो करेले में शामिल हो जाएं और करेले का फ्लेवर जो है वो मसाले में शामिल हो जाए। और जब 10 मिनट के बाद इसे हम खोलेंगे तो फिर देखिएगा कि माशाल्लाह हमारे करेले जो हैं वो किस स्टेज पर पहुंच चुके होंगे। आपको पता है कि करेले जो हैं ये फुल ऑफ बेनिफिट्स हैं फॉर द हेल्थ और ये गर्मी दानों से महफूज रखते हैं और शुगर के पेशेंट्स के लिए बड़े अच्छे होते हैं और बहुत सी बीमारियों से हमें बचाते हैं। और मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाया जाता है, बाज़ में गोश्त में पकाए जाते हैं, बाज़ में कीमे में, बाज़ में प्याज में, श्रीलंका में से काजू के साथ पकाया जाता है। और ये देखिए हमारे करेले तैयार हो गए। मैंने इसमें सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल किया और 3 अदद मिर्चें जो है उनको कट लगा कर इसमें डाला और 3 मिनट के लिए इसको दम लगा दिया। और जब दम खोला तो माशाल्लाह हमारे करेले सुभान अल्लाह पक के कैसे ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। और अभी जब मैं इसको डिश आउट करती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितने मज़ेदार से करेले जो हैं तैयार हो चुके हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो और अच्छी लगी है, रेसिपी अच्छी लगी है तो फ़ौरन से लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और आपको कैसी लगी। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें जी हमारे करेले कीमा की डिश तैयार हो चुकी है, इंतहाई लजीज़ और मज़ेदार। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।